कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं करूंगी, वो दर्द रहा है, इसको ठीक कर लूँ पहले। शेर तू क्या कर रहा? अपनी अस्ते से मुड़वा रहा है। और क्या बता। उसे तो भौंकने से फुर्सत नहीं चली। हेलो गाइस, देख लो उसको, ये मिट्टी कम कर रही है, ये बिगड़ा हो गया है। मैं गाली दूंगा गाइस। हां मैंने कर दिया, देख लो गाइस। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इतने में नहा धो के पूजा कर ली थी। मैं नहा रही थी, मैंने सोचा चाय रख दूं, इतने उबल जाएगी। अब तो चाय पक पक के पता नहीं क्या ही हो गई। ओके, हम वापस चलेंगे पूजा करने। ये देखो ये क्या कर रही, कुछ ना कुछ फाड़ती उधेड़ती रहती है ये पूरा टाइम। बना लिया है 1 लीटर चाय। अब मैं इतना सारा चाय पीऊंगी। तो दोस्तों, अब मैं करूंगी थोड़ा सा नाश्ता। फिर अभी हमें काम है घर में बहुत सारा ही, वो सारा काम निपटाऊंगी। फिर देखूंगी 1-2 रील की वीडियोस भी बनानी है मुझे, वो भी बनाऊंगी। दोस्तों, मेरे इस ट्राइपॉड की मुंडी टूट गई है। ये ऐसे गिर जाता है बेचारा, शर्म के मारे खड़ा नहीं हो पा रहा, देख नहीं पा रहा, नजरें नहीं मिला पा रहा। ये क्या खा रहे हो? पान खाई के पान बनारस वाला खाना है? नहीं, हमने अपना निपटा लिया है। ऐसे नहीं खाते पान आइसक्रीम की तरह। वो भी तो खाओ। मजा आएगा साथ में। तो दोस्तों, अब आ रही है थोड़ी थोड़ी ठंड का मौसम। सुबह शाम थोड़ी थोड़ी ठंड लगनी शुरू हो गई है और घर में सबने कह दिया था कि उनके स्वेटर्स जैकेट्स वगैरह निकाल दें, क्योंकि जो सुबह शाम बाइक पे स्कूटी पे ऐसे जाते हैं तो सुबह शाम तो थोड़ी ठंड लगती है। घर में तो ठंड नहीं लगती, बट बाहर जाने पे ठंड भी लग रही है थोड़ी थोड़ी। तो घर पे भी सभी ने कहना शुरू कर दिया था कि हमारे गर्म कपड़े निकाल दो। तो बस हम बैग खोल के सबके गर्म कपड़े निकालने में लग गए थे। फिर मुझे हमारी शादी के कुछ डेकोरेशंस की चीजें दिखी, मेहंदी की, हल्दी की, उस बेड में रखा हुआ था, मैं वो सब भी निकाल रही थी बीच बीच में। फिर मैंने निकाले सारे ही गर्म कपड़े। फिर हमने उन्हें धुले हैं, क्योंकि उनमें से स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा ही। सीलन और स्मेल की वजह से हम उसे पहन नहीं सकते डायरेक्टली। तो बस हम दोनों ही मिलके ठंड के कपड़े निकाल रहे थे। और ये जितना आप देख रहे हो ना कैमरे के सामने, वो सारे धूल, डस्ट और सीलन ही है कपड़ों के जो हम निकाल रहे थे। फिर कपड़े निकालते बीच में मुझे मेरी माथे का गाउन भी दिखा, मैं वो भी देखने लगी थी। अभी मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर से। पहले ये देखो गाइस, ये मुझे गाउन का दुपट्टा मिला। फिर मैंने ढूंढ के गाउन भी निकाला, कहीं तो तह किया हुआ रखा था। ये गाउन अच्छी लग रही थी, कभी तो पहनेंगी वो शादी वादी में, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसी लगती है वो गाउन। फिर बस कपड़े निकल गए थे हमारे। फिर हमने ढक ढुका के बेड बंद कर दिया, हमारा काम निपट गया था। इतने मैं कंफ्यूज थी, क्या करना है, कैसे करना है, क्या निकालना नहीं निकालना। हेलो दोस्तों, मेरा कॉल आया पार्सल के लिए। मैं बाहर जा रही हूँ पार्सल के लिए। मेरा एक पार्सल आया है, देखते हैं पार्सल वाला कहाँ खड़ा हुआ था। तो वो कह रहा कि बाहर ही खड़ा हूँ मैं, देखते हैं। तो ये उन्होंने अपना फ़ोन दिया है मुझे चार्जिंग पे लगाने, क्योंकि उनका फ़ोन ऑफ हो गया था। तो उन्होंने कहा है कि ये फ़ोन चार्ज कर दो 2 मिनट, क्योंकि मेरा फ़ोन ऑफ हो गया तो मैं कैसे OTP वगैरह लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, देखती हूँ। अभी फ़ोन चार्जिंग पे लगा रही हूँ मैं इनका, फिर देखते हैं। दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। अभी इन्होंने मुझे फ़ोन चार्जिंग पे लगाने को दिया। हो सकता है वो जेन्युइन ही बोल रहे हो, हो सकता है वो जेन्युइन ही बोल रहे हैं, उनका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। बट फिर भी मुझे डर लग रहा था फ़ोन लेके रूम में आने को। कभी वो किसी और रीज़न से या तो अंदर ही आने की कोशिश कर ले, या फिर उसने अपने फ़ोन में ही ऐसा कुछ कर दिया हो कि कुछ गलत ही हो जाए।
ये डिजिटल वर्ल्ड इतना ही आगे जा चुका है कि किसी भी जेन्युइन चीज़ को भी, किसी जेन्युइन इंसान को भी हेल्प करने में कई बार सोचना पड़ता है, कई बार समझना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि ये क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा होगा। कई बार ऐसा होता है लोग अपने फ़ोन में भी कैमरा खुला छोड़ देते हैं, फिर जहाँ भी जाओ वो चीज़ें रिकॉर्ड होती रहती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं तो थोड़ा इन सब चीज़ों से बच के ही रहती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। एक बार एक डिलीवरी पर्सन आया था, वो आके गया, उसके बाद वो मुझसे पता नहीं कोई सी OTP मांग रहा था। वो बोल रहा था कि आपने जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डर प्रोसेस नहीं हुआ है, आपने ऑनलाइन पेमेंट तो कर दिया है बट आपको पेमेंट कंफर्म नहीं हुआ है, तो आपको OTP देना पड़ेगा। और उस टाइम पे 1 सेकंड के लिए मैंने भी उस पर बिलीव कर लिया था, फिर भी मैंने OTP दी नहीं थी उसे, क्योंकि मैंने फिर उससे पूछा था कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो मैं उससे बोल रही थी फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया है, तो फ्लिपकार्ट वाले से मैं बात कर लूँगी, कस्टमर केयर से मैं बात कर लूँगी, अगर ज़रूरत होगी तो मैं उन्हें OTP दे दूँगी। फिर मैंने कस्टमर केयर से बात किया था, फिर कस्टमर केयर ने मुझे यूँ बताया था कि कोई OTP देने की ज़रूरत नहीं है, हमारे कोई भी ऐसे डिलीवरी पर्सन्स नंबर नहीं मांगते हैं या फिर OTP नहीं मांगते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें लाइफ में होती रहती है। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आप सतर्क रहो, सावधान रहो। अब मैं देखती हूँ इनका फ़ोन कितना चार्ज हो गया है, फिर चलेंगे हम फ़ोन लेके इनका। ये इनका फ़ोन 2% चार्ज हो गया है। मैंने बोला था 3-4% कर देने, 3-4% का वेट करूँगी मैं, फिर लेके जाऊँगी। गाइस काफ़ी देर से इनका फ़ोन 3% से आगे बढ़ ही नहीं रहा था, मेरा पेशेंस लेवल फेल हो गया। बट ठीक है, अब मैं उन्हें फाइनली ये फ़ोन देने जा रही हूँ। देखते हैं हमारा काम हो पाता है या नहीं हो पाता। ये लो भैया, 3% हो पाया बस। कोई नहीं, इतने में ये डिलीवर हो जाए बस, उसके बाद तो मैं घर पे जाइए करता हूँ। अब मेरे को अगर ज़रूरत पड़ी ना व्हाट्सअप उसके, ये पीछे का ये वाला स्कैनर भेज देना बस मेरे को। वैसे तो जो जिस नंबर से आपने कॉल किया था उस पर भेज दूँ? ठीक है जी, वैसे ओके तो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, पड़ेगी तो मैं फ़ोन कर दूँगा। ओके भैया। पहन लो और क्या। ये इसका है। हाँ वुड निकल गया उसका, रख रखा है, कभी चिपका दूँ LP से, चिपक जाएगा ये? पता नहीं, तो टूट ही गया बड़ी बेचारा, सुंदर जड़ सा से था ये टूट चिपके गया। गई नहीं, जड़ से तो टूट कल परसों भी एक छठ में पहन के गई थी, वो भी निकल गया ऐसी। सही है, निकलते रहना चाहिए। तो नहीं हाँ। मेरा ये फैला हुआ देखो गाइस, इसे कलेक्शन नहीं कहते, इसे फैला हुआ कहते हैं। ये रिंग कैसी है? ऐवली है? हाँ ये ऐसी ही है। ये किस उंगली मारी? फिर गाइज हम बनाने लग गए थे रील्स। मेरी माते ने बनाए कुछ रील्स, कुछ हमने साथ में बनाए रील्स। और ये कैमरा स्टक हो गया था, उनसे निकल नहीं रहा था फ़ोन, तो वो बोल रही थी मुझे निकाल दो इस फ़ोन को। फिर तो हमने साथ में कुछ वीडियोस बनाए। ओ पॉज हो गया। गाइस दोस्तों ये देखो, आज के जमाने में सास लोगों को मिलती होगी रील वाली बहू, मुझे मिल गई है रील वाली सास। दुनिया जमाना अपनी रील वाली बहू से परेशान है, लेकिन मैं अपनी रील वाली सास से बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। मुझे तो मजा आ रहा है, मैं भी थोड़ा नाच लेती हूँ साथ में। गैज हमारे घर आज साग बनेगा, ये बनाएंगी। और सिर्फ रिचा कर रही हो मुखिया नीति। ओके दोस्तों, तो हम आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। रात का समय हो चुका है, हमने खाना पीना खा लिया है, अब हम सो जाएंगे। सो गाइज बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।